ओम जी। दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आश्रम में समय हो चला है ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना का, तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर कर लीजिएगा ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना। तो कमर को सीधा कर लीजिएगा और ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण अपने आज के जो दिन भर हमने किए कर्म उसको पवित्र करने के लिए, और जो आने वाले हम कर्म करें अपने इंद्रियों के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से, तो वो सात्विक हो जाएं। हम जो भी कार्य करें वो प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाएं। लंबी गहरी श्वास भरिएगा और ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण कर लीजिएगा। हर हर महादेव। लंबी गहरी श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा। सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नु देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिएगा और अपने इंद्रियों को पवित्र कर प्रभु के सन्मार्ग में लगाइएगा। दाहिने हाथ की मध्यमा और अनामिका अंगुली से अपनी अंगों को स्पर्श कर उनको शतायु के लिए प्रेरित कीजिएगा। ओम बाग बाग, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदय, ओम कंठ, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशुबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादे, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। ओम भू ओम भुव, ओम स्व, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधातपसोऽद्रजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अणेवा, ओम समुद्रो दर्णेवः दधे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि। ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्प्यते च पृथिवी चंद्रक्षमथो स्वा। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्नराधिपतिरसितो रक्षितादित्यैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मः। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रः शाजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मः। ओम प्रतीचीदिवर्णोऽधिपतिप्रदाकूं रक्षिता वन्नमीषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मः। ओम उदीचित् सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मः। ओम ध्रुवादिविष्णुधिपतिकल्माशग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मः। ओम ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिशिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो
नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तम्भो जम्बे दद्मः। ॐ उद्वयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नम ज्योतिरुतमम्। ॐ उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ॐ चित्रं देवानहमुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेया प्राध्यावः पृथिवी अन्तरिक्षे सूर्यात्मान् जगतस्थस्रस्वः। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रौराम शरदः शतमधीनाश्याम शरदः शतं भूयसे शरदः शतात्। जगदीश यह विनय है हम वीर वर कहावे, होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे। 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी, कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी। वाणी विराट प्रभु की बिरदावली सुनावे, परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावे। 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहे सुखारी, सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहे हमारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयान दे। बहुत कृपया ने जपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्धा सिद्धि भवेन्नः। प्राणप्रदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम। प्रजा पेरत कर्ष कर्म में विश्व विधाता ओम ओम। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाहे परमार्थ पूर्ण द्वारा। है शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तुमेति। नान्याः पन्था विद्यते यनाय, नान्याः पन्था विद्यते यनाय। ओमिन्द्रं वर्धन्तु अब्धः कृणवन्तु विश्वमार्यमभग्नन्तु राहवन्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राण पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान। सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिर्वापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति 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 ओम। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विरजानंद जी की जय, स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय, भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, योगी राय भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे,
ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान का नाश हो। पासदेवम धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनियों। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। मनुष्य के जीवन में जो जो घटनाएं होती हैं वो कुछ एक घटनाओं को अगर हम त्याग दें, छोड़ दें, तो बहुत सी ऐसी घटनाएं प्रत्येक मनुष्य के जीवन में घटित होती हैं कि उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है और अपने जीवन में अपने कर्मों को बेहतर बनाकर अपने जीवन को उद्धार किया जा सकता है। जो व्यक्ति समझदार होते हैं, जो व्यक्ति प्रभु की शरणागति में होते हैं, उनको ये अनुभूतियां हो जाती हैं, और जो प्रभु से विरक्त हो जाते हैं, ऐसे सभी मनुष्य नहीं समझ पाते अपनी कुटिल बुद्धि के कारण। हमने अपनी अध्यात्म जब हम अपने जीवन में जोड़ते हैं, या यूं कह लीजिएगा कि हम आध्यात्म की राह पकड़ लेते हैं, तो स्वतः ही परमपिता परमेश्वर हमें दिशा दिखाते हैं, और वो सब कुछ जो हमारे लिए हितकर है वो सब कुछ हमारे जीवन में घटित होता चला जाता है। तो इसलिए हमें प्रत्येक स्थान पर यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो हमारे लिए बेहतर हो सकती हैं, ये हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं, ये हमारे जीवन में बदलाव लेकर आएंगी, ये हमारे जीवन में सकारात्मकताएं लेकर आएंगी और हमारे जीवन का कल्याण ही होगा। ऐसा ही अगर कोई मनुष्य विचार करता है तो उसका जीवन अत्यंत श्रेष्ठ होता चला जाता है, क्योंकि जीवन में अगर हम दर प्रतिदर आगे की ओर विचार करते हैं और अध्यात्म के मार्ग पर प्रशस्त होकर आगे की ओर निरंतर बढ़ते चले जाते हैं, तो हमारा जीवन कल्याणकारी होता है और दूसरों के लिए नजीर बन जाता है। एक घटना बताएं, एक घर की घटना है। घर में सासू मां मंदिर की पूजा इत्यादि करके अपने चारपाई पर बैठकर माला का जाप निरंतर किया करती थी और राम राम का जप निरंतरता के साथ करती ही रहती थी। बहू घर का सारे काम निरंतरता के साथ करती थी, जैसे नॉर्मल प्रतिदिन के जो रोजमर्रा की जो उसकी दिनचर्या थी उसके मुताबिक करती रहती थी। घर वाले जो काम पर जाना होते थे वो कार्यस्थल पर चले जाते थे। एक दिन मां पूजा में व्यस्त हो गई और बस पूजा खत्म होने ही वाली थी। उससे पूर्व ही मां जब मंदिर में थी, अपने आराधना पूजा पर में पाठ में लगी हुई थी सासू मां, और घर पर द्वार पर खटखटाहट होती है तो जो कबाड़ को जो लेने
आता है, वो कहता मैया कोई कबाड़ हो तो दे दीजिएगा। तो वो हाँ हाँ बेटा भैया जल्दी आ जाओ, भैया जल्दी आ जाओ, हमारे यहाँ बहुत सारा कचरा है, ये कचरा ले जाओ, वो कचरा ले जाओ, उधर रखा है यहां से समेट लो, वहां रखा है वहां से उठा लो, इसका कितना हुआ, उसका कितना हुआ। माँ अपनी पूजा करके बस आ ही रही, बस समाप्त करके आती है। तो कहती कौन है द्वार पर, कौन है, किसकी आवाज आ रही है। तो बहू कहती है माँ कचरे वाला आया है, कबाड़ी वाला आया है। तो सासू माँ कहती है नहीं नहीं बेटा, ये जो आपने अभी भाषा का प्रयोग किया, ये भाषा आपकी ठीक नहीं है। वो सोचती है क्या हमने कह दिया। तो सासू माँ को सुनती है, समझती है। मैंने कहा नहीं, वो इसलिए कुछ कहती नहीं है, लौट कर कुछ नहीं कहती। तो सासू माँ पुनः उसको समझाती हैं, बेटा ये कचरे वाला नहीं है, ये तो सफाई वाला है। आपके यहाँ का जो भी कचरा है उसको लेकर जा रहा है, आपके घर को स्वच्छ बनाने आया है, आपके घर को चमकाने आया है, आपके घर में जो कबाड़ है, जो कचरा है, उसको उठाने आया है। तो वो कबाड़ वाला कैसे, वो तो सफाई वाला हुआ। तो सीखने वाली बात है, माँ अध्यात्म से जुड़ी हैं तो समझा देती हैं कि बेटा ये जो है जो सफाई, ये कचरे वाला नहीं, ये सफाई वाला है। तो छोटी छोटी चीजों से हम सीखते हैं। आपके द्वार पर जो भी व्यक्ति आते हैं, हमारे भारत की जो सनातन की परंपरा रही है, अतिथि देवो भव, अर्थात जो भी व्यक्ति आता है हमारे घर के भीतर, वो अतिथि ही होता है। और अतिथि की अगर हम बात करें तो हमारे द्वार पर जो व्यक्ति आता है, जो अतिथि घर में विराजमान होते हैं, वो अपने भाग्य का ही खाने आता है, अपने भाग्य का पानी पीने आता है, अपने भाग्य का ही भोजन करने आता है। और जब वो अपने भाग्य का खाकर जाता है तो आपको दुआएं, आशीर्वाद देकर जाता है। वो भी खाली हाथ नहीं आता। तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो हमें किस प्रकार से किस चीज को लेना है, ये हमें अध्यात्म, हमें हमारी दृष्टिकोण हमारा अच्छा बनाता है। चीज वही है लेकिन दृष्टिकोण हमारा परिवर्तित हो गया, दृष्टिकोण हमारा पावन हो गया, दृष्टिकोण हमारा पवित्र हो गया। आपके द्वार पर अगर कोई भिक्षा मांगने आ रहा है तो ये विचार करने की अवश्य बात है। आप भी विचार कीजिएगा, आपके द्वार पर भी भिक्षु अवश्य आते होंगे। सनातन की परंपरा है, जो भी कोई पर्व होते हैं तो आपको कोई ना कोई किसी न किसी पर्व पर, चाहे पूर्णमासी हो, चाहे माह का पवित्र महीना चल रहा है इस समय, तो इस समय हो, अलग अलग पर्व पर अलग अलग प्रकार से भिक्षु आते हैं और आपके द्वार पर आकर विराजमान हो जाते हैं। तो क्या वो मांगने आ रहे हैं? क्या आप इतने बड़े दानी हैं कि जो वो आपका पास जो है वो लेने आ रहे हैं? क्या आप इतने बड़े राजा बलि हैं क्या, जो मात्र धनाढ़ से धनाढ़ व्यक्तियों के पास नहीं, वो आपके पास लेने आ रहे हैं? अपितु यद्यपि हमें वो सिखाने आ रहे हैं, हमें दान देना सिखाने आ रहे हैं, हमें नम्रता सिखाने आ रहे हैं, हमें सादगी सिखाने आ रहे हैं, हमें सेवा सिखाने आ रहे हैं, हमें जीवन में किस प्रकार से दूसरों की सहायता करना आनी चाहिए, ये हमें सिखाने आ रहे हैं। हम इतने बड़े धनाढ्य नहीं हैं, हम इतने बड़े शक्तिशाली नहीं हैं कि वो हमारे घर को ही चुन रहे हैं। क्यों? परमपिता चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपना व्यवहार बदलिए। अपना व्यवहार जो आपका अमानुष हो गया है, अमानवीय हो गया है,
उस व्यवहार को बदलिएगा, अपने स्वभाव को निरंतर सन्मार्ग पर चलता रहे, इसलिए वो आ रहे हैं। आपको सेवा भाव आप भूल ना जाएं, आप सत्कार करना भूल ना जाएं, आप सम्मान करना ना भूल जाएं, किसी का आदर करना ना भूल जाएं, आप देना ना भूल जाएं। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, जो व्यक्ति तन से, मन से, धन से किसी प्रकार से किसी की सहायता करता है, जो व्यक्ति किसी को कुछ भी देता है, वो उस व्यक्ति के पास कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना बढ़कर प्राप्त होता है। तो जो भिक्षु आपके घर में आए हैं, वो असल में आपका धन बढ़ाने आए हैं, आपका अन्न बढ़ाने आए हैं, आपका यश बढ़ाने आए हैं। वो जा जाकर बताएंगे कि तुमको भले तरफ जाओगे, भले फलानी गली में जाओगे तो वहां एक ऐसे ऐसे गली जाती है, वहां एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छे विचार के व्यक्ति रहते हैं, दोनों पति पत्नी बहुत सेवा करने वाले हैं, उनको कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेज। आपका यश करने आ रहे हैं और आप कह रहे हो कि वो भिक्षु भिखारी आ रहे हैं। आपसे वो लेने नहीं आ रहे, आपको देने आ रहे हैं। आपका नाम होगा, आपके जो पुण्य है उनको बढ़ाने आ रहे हैं, आपका प्रारब्ध सुधारने आ रहे हैं। तो आप हमेशा, जो अतिथि है, वो अतिथि किसी भी रूप में है, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, मृदु भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आपकी वाणी यदि विकृत हो गई तो वाणी का आपने सही सदुपयोग करते हुए अपनी वाणी को नम्र बनाइए। साथ में इस प्रकार से आप अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं। तो हमें सीखना है, हम प्रत्येक व्यक्ति से सीखते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। चलिए, हमारे साथ जो जो लोग जुड़े हैं, महादेव के दरबार में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और एक बार अपने मुखार बिंद को पवित्र बनाने हेतु अपने मुख से ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। और जिन लोगों के प्रश्न हैं वो शीघ्रता से अपने प्रश्न ले लीजिएगा। कल हमने भूपेंद्र सिंह का पूछा था, उससे जानिए। जो है एक ही साइड पर है, लेफ्ट साइड पर, उसका कुछ कर दें, उसकी वजह से वीकनेस है गुरुजी। आशीष शर्मा जी, सतवीर जी, हर हर महादेव, हर हर गंगे। नीरू जी, ओम नमः शिवाय। कल हमने भूपेंद्र सिंह का पूछा था, गुरवीर कौर, नहीं, गुरवीर कौर के नाम से तो नहीं था, आप कोई और नाम था उनका। नहीं, अर्जी आप जो भेजेंगे, अर्जी को पेपर पर लिखना होता है। जी जी, रवि कौर के नाम से थे, तो आपने अर्जी में पेपर पर लिखनी होगी। और ये जो नंबर हम, चलिए नंबर दोबारा दे रहे हैं आपको, 7830397561, 7830397561।
हाँ, इस नंबर पे आप संपर्क साध के आसानी से पूर्ण विधि प्राप्त कर लीजिएगा कि अर्जी कैसे लिखी जाएगी, और अर्जी का जो भेजने का पता है वो भी प्राप्त कर सकते हैं आप। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। राधे राधे जी। कॉफी पी लीजिए, वो कोरियर होता नहीं। यहाँ हमारे यहाँ सभी प्रकार के कोरियर आते हैं, आप पता कीजिएगा। ठीक है, तो सभी प्रकार के कोरियर आते हैं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी यहाँ अर्जियां आती हैं। पूरे भारतवर्ष से आती हैं। पंजाब से लगातार हमारे पास आई हैं, उत्तराखंड से लगातार आई हैं हमारे पास, निरंतरता के साथ आती हैं। आपकी आईडी किस नाम से है संगीता जी? हमने संगीता जी पूछा आपसे, आपकी आईडी किस नाम से है, जिस नाम से आपने हमें मैसेज भेजा है हमारे चैनल पर, किसी भी वीडियो पर? आशीष शर्मा जी, क्षमा कीजिएगा, यहाँ से आश्रम के माध्यम से हमें पता चला कि यहाँ से कोरियर कर दिया गया था, और कोरियर के पैसे भी यहाँ से खराब हुए थे आश्रम के। ठीक है, तो कृपया करके आप किसी प्रकार से औषधि मत मंगाइएगा। पत्नी ने जो कहा है आप वही कार्य कीजिएगा। ठीक है, हर हर महादेव। शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणम अस्तु। संगीता कुमारी जी, आप सुपर चैट का प्रयोग कर सकते हैं। सीताराम योगी ठाकुर जी, सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय श्री राम। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय महाकाली, जय श्री महाकाल। संदीप जी, कैसे हैं आप?
जिन लोगों के प्रश्न हो वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। और गौरव जी कहाँ से हैं आप? और योगी ठाकुर जी आप कहाँ से हैं? अच्छा, जनेऊ की बात कर रहे हैं आप? जनेऊ निकाल दिया है? हमने आपको इतने विस्तार से बताया था मोहनलाल जी, और आपने कहा कि हमने आपको स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। दांत खत्म नहीं हो रहा, सर के पीछे है। सोरायसिस तो नहीं है आपको? योगी ठाकुर जी छत्तीसगढ़ से आप जुड़े हैं, बहुत सुंदर। तो आपका शुभ नाम क्या है योगी ठाकुर जी? योगी नाम ही है, कुछ और है? जी, हम कौन होते हैं किसी का पर्चा बनाने वाले? ठाकुर दाग वाला। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो गौरव मणिपुर से हैं, क्या बात है। मणिपुर तो वैसे भी बहुत खूबसूरत जगह है, सुना तो हमने ऐसा ही है। और हाँ ठीक है रवि कौर जी, आप परेशान मत होइएगा। आप एक बार पुनः आप डिटेल अपने व्हाट्सअप कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है? भूपेंद्र जी के लिए जो रिपोर्ट्स हैं, जो मेडिसिन चल रही हैं, जी समझ गए हम। हाँ, हम वही कह रहे हैं, एक बार अपनी रिपोर्ट्स सारी आप डिटेल यहाँ भेज दीजिएगा। अच्छा, मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। चरम रोगों से छुटकारा पाने का मंत्र जाप हो तो बताएं। देखिए, मंत्र का कार्य मंत्र करेगा और औषधि का कार्य औषधि करेगी, इसलिए जादू के चक्कर में ना पड़ें। औषधि जहां होनी है वहां उपचार ही कराइएगा, ठीक है? और उपचार कराना है आपको किसी भी प्रकार का, तो ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, अपनी रिपोर्ट भेज दीजिएगा। मेरा रमाकांत सिंह, अच्छा, मेरा भी गुरुदेव पर्चा बना दीजिए। जय श्री राम गुरुदेव। बांदा उत्तर प्रदेश से, अच्छा, चित्रकूट पहुंच गए आप, क्या बात है। राम बहुत अच्छी, तुलसीदास जी की जो भूमि जहां पे उन्होंने काफी, मेरे ऊपर किस देवी की शक्ति कृपा कर। प्रवीण त्यागी जी आप महाराष्ट्र से हैं। तो रविकांत जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, और बाकी का आप महादेव के चरणों में अर्जी लिखिएगा, ठीक है? अर्जी लिखने के लिए आप ऑरेंज कलर का पेपर ले लीजिएगा, और पेपर लेने के बाद ओम नमः शिवाय सबसे ऊपर लिखिएगा। ऑरेंज पेपर ना मिले तो लाल रंग का पेपर ले लीजिएगा। सूर्य का वर्ष है 2026, तो आप प्रयास कीजिएगा कि ऑरेंज रंग का पेपर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। और उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर, अच्छा, यूपी आगरा से हूं, तो अर्जी की मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग सभी। तो ऑरेंज कलर का पेपर ले लीजिएगा, ओम नमः शिवाय सबसे ऊपर लिखिएगा, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और जो भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सभी को यहां लिखकर, जो भी मनवांछित इच्छाएं हैं, जो किसी प्रकार से शक्ति इत्यादि के विषय में जानना चाहते हैं, वीर जी, संतोष जी, बहुत सुंदर। तो उस अर्जी में आप लिख लीजिएगा, और अर्जी में लिखने के बाद
ये जो नंबर है पूर्ण विधि भी प्राप्त कर सकते हैं कि अर्जी कैसे लिखी जाएगी, अर्जी भेजने का क्या पता है, वो सभी कुछ आप लिख सकते हैं। और अर्जी लिखने के उपरांत आप ये जो ऊपर नंबर दिया हुआ है 7830397561, सुबह प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे तक आप कॉल भी कर सकते हैं और हर हर महादेव लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आप अपनी रिपोर्ट भी वहां भेज सकते हैं। और अर्जी इत्यादि की बात करें तो अर्जी की पूर्ण जानकारी, पूर्ण विधि कैसे लिखी जाएगी, वो सारी डिटेल आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। क्या पता होगा और अपनी अर्जी भेज दीजिएगा। रमाकांत सिंह जी 19/5/1996 है आपकी। चलिए, रमाकांत जी का प्रश्न आया है। जिनके पर्सनल प्रश्न है वो सुपर चैट ले लीजिएगा और मेंबरशिप ले लीजिएगा। महादेव का दरबार है, दोनों हाथों को जोड़ते हुए श्रद्धा सुमन अपने महादेव के श्री चरणों में अर्पित करते हुए अपने मस्तक को झुकाइएगा और महादेव के दर्शन कर अपनी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति कर लीजिए। तो रमाकांत जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ आई है हमारे पास 19/5/96। ठीक है, ये आई है हमारे पास आपकी डेट ऑफ बर्थ। खजुराहो खाजपुरा से संतोष जी, बहुत अच्छी बात है। खाजपुरा कहां पर है ये भैया? खाजपुरा कहां से है, कहां पर है ये? मने जी, मानिव जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। रमाकांत जी हमारे साथ उपलब्ध, अच्छा मुझे लगा आप नहीं हैं हमारे साथ, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। तो जो लोग पर्सनल बात करना चाहते हैं वो सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा और साथ ही आप देखिए, आपके विषय में अगर हम बताएं, कालो बमनिया, चलिए जी बिल्कुल बिल्कुल। तो रमाकांत जी, एक तो आपकी राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है, ठीक है, और आपकी अगर हम बात करें, आपका मस्तिष्क
तेज है, दिमाग तेज है आपका। और आपकी अगर हम बात करें, आपकी जो राशि का स्वामी है वो सूर्य है, मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है। और आपकी बात करें, थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो जाते हैं आप, और आप किसी भी बिजनेस में चले जाइएगा आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, सफलता अवश्य मिलेगी, किसी भी बिजनेस में चले जाएं आप। और दूसरी बात यह है, लेकिन आप मेहनत अगर कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, निरंतरता के साथ करेंगे, तो आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, निश्चित ही अवश्य होंगे। आप के डिसीजन जो मेकिंग है वो स्ट्रांग होने चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। अभी क्या होता है कि एक तो आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, तो आप कोई भी कार्य करने हेतु साम दाम दंड भेद कहते नहीं है कि वो सब चीजें आप लगा देते हो। लेकिन आपको बता दें, हमने हमेशा कहा कि जो हम देते हैं वो कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें सात्विक तरीके से, हाँ मैं वही कह रहा हूं, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होना चाहिए। अगर डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी ना आपको, यही तो हम आपको बता रहे हैं। और हमने कहा साम दाम दंड भेद का प्रयोग अगर करोगे तो जो आपने कर्मों का चक्कर है ना, जो आपने पृथ्वी को दिया है वो आपको वापस मिलना प्रारंभ होगा। इसलिए आप प्रयास कीजिएगा। अच्छा, बुढ़ापे में लंबी बीमारी की तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है आपको, और प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर आपने जो कुछ दिया है लोगों को, जो कुछ दिया है प्रकृति को, जो कुछ दिया है पृथ्वी को, वो सब कुछ अगर अच्छा देंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, और खराब दिया होगा तो डेफिनेटली खराब ही प्राप्त होगा। साथ में हम आपको बता दें कि आपके विषय की अगर हम और थोड़ी सी गहराई में उतरें तो थोड़ा सा आप अपना सम्मान अधिक चाहते हो भाई। क्या नाम है आपका? रमाकांत जी। आप चाहते हो, और आपका अगर कोई ईगो हर्ट कर दे तो आपको प्रॉब्लम होती है। और आप कहीं भी चले जाओ, आपको हर जगह सम्मान, आप इच्छा आपकी बनी रहती है। दूसरा, आपके अंदर एक क्वालिटी अच्छी है कि लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है। और आपको बता दें चलिए, वैवाहिक स्थिति हो तो एक कुछ चीजें और भी बताएंगे हम आपको। और बाकी का बुद्धि अच्छी है, अति बुद्धिमान है, और आपको जो ज्ञान वाली बातें करते हैं ऐसे लोग आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे लोग पसंद हैं आपको। दूसरा आपको बताएं, आप कोई कार्य अगर कर रहे हैं तो निरंतरता के साथ आपको सफलता नहीं मिलेगी। एक अगर ऐसे समझ लीजिएगा कि एक चीज और अच्छी बात है आपके साथ में, जो पॉजिटिव थिंक हम जो देख रहे हैं,
कि आपके जीवन में परेशानियां तो आएंगी, लेकिन एक मुसीबत खत्म होगी तो दूसरी भी तैयार खड़ी होगी। लेकिन आप हमेशा उन सब चीजों से आगे बढ़ने का आपका मस्तिष्क बना रहता है। हर हर महादेव गुरुदेव जी, शिवानी सिंह जी, हर हर महादेव। कालू बमनिया जी, गुरु जी हमारी राशि देखें। और तारा 10 ब्लॉक, तरनदास जी, ललित प्रतीक जी, ललित पारिक जी। देखिए, जो लोग पर्सनल टॉक करना चाहते हैं वो सुपर चैट ले लीजिएगा, मेंबरशिप ले लीजिएगा। और जो लोग नए जुड़े हैं, निवेदन इतना कि हमारे साथ आप बने रहना चाहते हैं, अपनी हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, फेस रीडिंग कराना चाहते हैं, देखिए अभी हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं उसमें। ठीक है रमाकांत जी, विवाह के लिए आपकी हस्तरेखा अभी देखनी होगी हमें, उससे चीजें थोड़ा अधिक क्लियर करेंगे हम आपकी। और अच्छा, एक चीज और बता दूं, थोड़ा सा थोड़ा सा आगाह भी कर देते हैं कि हाँ, वो ठीक बात है, आप प्लानिंग में थोड़ा वीक रहते हैं और एक्शन में तेज रहते हैं भैया, ऐसी समस्या आपके साथ आ रही है रमाकांत जी। और अगर प्लानिंग अच्छे से करोगे तो आपके सक्सेस के रेशो बहुत बढ़ जाएंगे, लाइफ में आपके कॉन्टैक्ट भी बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, जहां जाएंगे वहां पहचान मिलेगी आपको। हेल्थ अच्छी रह सकती है, बट नर्वस सिस्टम पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कोई भी बीमारी चाहे छोटी छोटी हो, उसका तुरंत इलाज करा लेना, नहीं तो वो गंभीर हो जाएगी। जैसा कि हमने बताया कि आपको आगे चलकर लंबी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा, टेक्निकल फील्ड में आप जा सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। इंजीनियरिंग फील्ड में ज़्यादा सक्सेस रहेंगे आप। ठीक है, टेक्निकल या इंजीनियरिंग कुछ भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम बता दी। बाकी सब चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो हमारे हमने कहा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा। और महादेव के श्री चरणों में अर्जी की हमने बात की, अर्जी अवश्य लिखिएगा। महादेव आपकी सभी मनोइच्छाएं पूर्ण करें। और साथ ही हमने कहा, जो लोग अधिक जानकारी चाहते हैं वो सुपर चैट का प्रयोग करिएगा, मेंबरशिप ले लीजिएगा, महादेव के श्री चरणों में अर्जी लिखिएगा। साथ में जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं और जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, और देखिए विवाह अगर आपको करना है, जो लोग विवाह करने के इच्छुक हैं और विवाह की बात चल रही है, तो एक बार हमें अवश्य बता दीजिएगा, ताकि आपका जो लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली होंगी वो प्रॉब्लम से आप बच पाओगे। हम देखकर बता देंगे कि परिवार आपके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। जिस बच्ची से या जिस बच्चे से विवाह हो रहा है वो आपके लिए सुटेबल होगा या नहीं होगा, ये थोड़ा सा, ये आपके लिए, आपके पर्सनली अगर हम बताएं तो बहुत अच्छा हितकर आपको यहाँ से हमसे तो आशीर्वाद ही मिलेगा। तो बाकी आपकी इच्छा रहेगी, आप हमें बताना चाहेंगे तो अच्छी बात है कि भैया ये मन में आ जाए कि गुरुजी को क्यों बताएं, है ना। तो ये आपकी इच्छा रहेगी, अगर बताएंगे तो अच्छी बात है। हिमानी शर्मा जी, 4 मई 1998, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, हस्बैंड कैसे मिलेंगे, मैरिज योग कब तक है। हिमानी जी, सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा भैया, थोड़ा बहुत ज्योतिष का मुझे भी शौक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको शौक है तो अच्छी बात है। महादेव आपकी सदैव रक्षा करें, प्रसन्न रहें आप। शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। तो हमने कहा, जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, और बाकी का टाइम देखें क्या हो रहा है। समय अल्प है, शीघ्रता से जो लोग नए जुड़े हैं वो शीघ्रता से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि
हमारे साथ आप निरंतरता के साथ जुड़े रहिएगा। और जो उपाय हम यहाँ से बताते हैं पर्व के हिसाब से, राशि के हिसाब से, और जिनकी राशियों की 7.5 चल रही है, मीन मेष कुंभ, उनके लिए आज हमने उपाय बताया है। धनु और सिंह के लिए जिनकी ढैया चल रही है, उनके लिए हमने उपाय बताया। तो आज उपाय आप कर सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत आशीर्वाद है। तो शीघ्रता से महादेव के श्री चरणों में जहां पर भी हैं वहां से अर्जी अवश्य लगाइएगा आप। महादेव सबकी रक्षा करेंगे, सभी का भला करेंगे, सभी पर कृपा बरसेगी। और हम तो यही चाहते हैं आप सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। आपके घर में सदैव प्रसन्नता और खुशहाली का वास हो। नमः पार्वती पताय, हर हर महादेव। शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणम अस्तु। तो रमाकांत जी परीक्षा लेने आए थे हमारी आप? आशा कुमारी जी, हर हर महादेव, कैसी हैं आप? आशा जी कैसी हैं आप? निरंतरता के साथ। सुरेंद्र कुमार जी, हर हर महादेव जी। सुरेंद्र जी के नाम से जो आईडी आई है, देखिए, जहां बहुत टेंशन, नेता गुरुजी टेंशन से बाहर नहीं निकल पाती हूं। अब हमारी बात तो सुनते ही नहीं है, तो हमसे आप बात ही क्यों करेंगे फिर, बताइए आप। हमारी तो बात ही नहीं मानते भाई आशा जी। चलिए, किसी का और प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा। जिनके प्रश्न हो वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। और जो लोग पर्सनल बात करना चाहते हैं वो सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा। आप इनसे परिचित हैं क्या, रमाकांत जी? रमाकांत जी, क्या आप परिचित हैं इनसे? मेरा नाम चांद है, 10th क्लास में पढ़ती हूँ। बताइए गुरुदेव, कितना प्रतिशत बन जाएगा? हाँ।
नहीं, ये हमारे साथ निरंतरता के साथ जुड़ी हुई हैं। गुरुजी, व्हाट इज नेगेटिव ऊर्जा? आपका शुभ नाम क्या है सुरेंद्र कुमार जी? सुरेंद्र कुमार के नाम से जो आईडी आई है उनका शुभ नाम क्या है? आशा जी हमसे बहुत समय से जुड़ी हुई हैं, रमाकांत जी और चांद जी, हिमांशु जॉली, हरिओम। हाय हेलो मत कीजिए भैया, हर हर महादेव लिखिएगा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा, राम राम लिखिएगा। सुरेंद्र कुमार जी, आपकी आयु क्या है? सुरेंद्र कुमार जी, आपकी आयु बताइए कितनी है? आपकी आयु कितनी है सुरेंद्र कुमार जी? $53। तो आप ये पूछ रहे हैं कि नेगेटिव ऊर्जा क्या होती है? अरे क्या बात है, वेरी गुड इवनिंग। चांद कंवर के नाम से कुछ बताइए बेटा। चांद कंवर, आप ना अपना डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। ये साल कैसे रहा है, मेरा जॉब की प्रॉब्लम है। हिमांशु जी अपने डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो देखिए देखेंगे उसमें हम। गुरुजी, मनोना धाम में ऐसा क्या है कि वहां कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो रही है जड़ से? देखिए, हम किसी धाम के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। और फ्रेंसिस जी नमस्कार गुरुजी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी। 10 जनवरी 1977। तो चलिए, पहले नेगेटिव जो एनर्जी के विषय में पूछा था, और चलिए कामाख्या जी आ गए आप। नमस्ते एंड गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप लगातार नहीं आ रहे थे, क्या हुआ? तो नेगेटिव ऊर्जा के विषय में किसने पूछा, एक बार जरा सामने आ जाइएगा शीघ्रता से। यदि आप अपने प्रश्न का प्रत्युत्तर चाहते हैं तो जरा शीघ्रता से आ जाइए। बहुत अच्छा प्रश्न आया है नकारात्मक ऊर्जा को लेके। सुरेंद्र कुमार जी, देखिए, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो, अगर हम यूं कहें कि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावनाओं, वस्तुओं, उन सब चीजों से मिलकर किसी भी व्यक्ति या वस्तु की हो सकती है। और ये जैसे डर है, गुस्सा है, घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, किसी का बुरा चाहना, किसी के विषय में गलत चीजें विचार करना, और सभी प्रकार के इन चीजों को सोचते हुए जो विचारों का निर्माण होता है, यही नकारात्मक ऊर्जा होती है, यही नकारात्मक शक्ति होती है। और इससे शारीरिक विकास में बाधा आती है, मानसिक विकास में बाधा आती है, आपके जीवन
के यापन में बाधा आती है। और इससे अगर हम यूं कहें कि नकारात्मक ऊर्जा जो है वो व्यक्ति का पतन भी कर देती है। हम अगर यूं कहें कि व्यक्तित्व का निर्माण होने से पहले ही जमी दोष कर देती है। तो हमें यूं या फिर यूं भी कह सकते हैं हम कि हमारी जो भाषा है, हमारी जो वाणी है, अच्छा, व्हाट टू डू टू रिमूव नेगेटिव ऊर्जा? वी जस्ट डू मैनी पॉजिटिव थिंग्स, वॉट एवर वी कैन, with योग, with अध्यात्म, या यूं समझ लीजिएगा उसके लिए। अब ये आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि हम अपने जीवन में, हमने कल बहुत अच्छा यहां सत्संग हुआ था, व्यक्ति दो जगह रहता है। एक तो स्मृतियों में रहता है, स्मृतियों में, जो कि भूतकाल खंड में हमारे साथ घटित हुए होती हैं, चाहे वो अच्छी हो या खराब हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक। दूसरी होती हैं कल्पनाएं, जो कि भविष्य का के विषय में विचार करते हैं। लेकिन वर्तमान में रहकर इन दोनों में अगर व्यक्ति को जीता है तो परेशानी आती है। और जो व्यक्ति पूर्णतः नकारात्मक, यानी वो भूत में भी जीता है और भविष्य में जीता है, स्मृति में जी रहा है और कल्पनाओं में जी रहा है, तो वो अपने वर्तमान को, अपने प्रेजेंट समय को वो दूषित कर रहा है, दोषपूर्ण कर रहा है, खराब कर रहा है। तो इसलिए हमें वहां से बचना चाहिए और प्रेजेंट में जीकर सकारात्मकता के साथ, जैसे अगर आपको अध्यात्म के सोया पटेल जी, हरिओम जी, तो सकारात्मक होने के लिए हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें घटित हो चुकी हैं उनको डिलीट करने के लिए, अगर हम यूं कहें कि परमानेंट डिलीट करने के लिए, योगम शरणम गच्छामि, योग की शरण में बहुत शीघ्रता से पहुंच जाइएगा। और आपके विचार सकारात्मक हों, सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो जाए, जिसके लिए जो मस्तिष्क की औषधियां होती हैं उनका अनुपान करना चाहिए। और जिसके लिए हमने बहुत अच्छी औषधि बनाई जिसका नाम सरस्वती है, उस सरस्वती नाम की औषधि का सेवन जब करेंगे तो सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती हैं, सभी प्रकार की घबराहट, सभी प्रकार के भय दूर होते चले जाते हैं। तो हम निरंतरता के साथ बोले जा रहे हैं, शायद हमें लग रहा है कि आप हैं या नहीं हैं। तो गुरुजी सुरेंद्र कुमार, आई एम सेइंग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो नहीं, अब देखिए उसके लिए कर्म भी, अब आपके मन में, मुंह में राम बगल में ईंटें मिल जाए तो को भी पीटे, मन में तो आपका यहां से तो चल रहा है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपका भोजन, नहीं देखिए, किसी के विषय में गलत सोचना या अच्छा सोचना ये तो दूसरा पहलू हो गया, सेकेंडरी ऑप्शन है। हमें अपने लिए ही समय नहीं है इतना कि हम अपने विषय में सोच सकें। अगर हम अपने लिए ही पूरा समय निकाल लें, अपने अध्यात्म के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने अध्ययन के लिए, अपने साधना के लिए, तो हमें दूसरों के विषय में अच्छा या खराब विचार करने का समय ही नहीं मिलेगा। अभी लोग फ्री हो जाते हैं
लोगों के अपने पास कार्य नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है दूसरों की जिंदगी में कैसे एंट्री किया जाए, कैसे घुसा जाए, इसमें बहुत आनंद आता है। तो ये विचार तब ऐसे व्यक्तियों के मन में आते हैं जो लोग, अभी नकारात्मकता की बात चल रही थी, तो नकारात्मक पूर्णता है, ठीक है। तो अपने अपने आप को सबसे पहले बिजी रखना प्रारंभ कीजिएगा। और संगीता जी पूछ रही है हमारा भोजनालय हो गया? जी भोजनालय हमारा हो गया। रात्रिकालीन भोजन नहीं होता, सायकालीन के बाद उपरांत भोजन नहीं होता हमारा। आज तो दोपहर में ही भोजन हुआ था हमारा। ये समय भोजन का नहीं है। हमने संगीता जी आपसे कोई प्रश्न किया था, आपने उसका उत्तर ही नहीं दिया, आप अपना प्रश्न करके चले जाते हो, ठीक है। तो सुरेंद्र जी, हमारे साथ आप जुड़े हुए हो तो निरंतरता के साथ जुड़ जाइएगा, और सकारात्मक होना है आपको तो सकारात्मक होना है आपको, नेगेटिव ऊर्जा को। हिमांशु जी, गुरुजी मेरा क्वेश्चन का आंसर बताओ भैया, क्या हुआ गुरुदेव? रवि कौर जी, गुरुजी क्या आप आयुर्वेदिक मेडिसिन भी? अरे भाई रवि कौर जी, हमने क्या बताया था कल आपको? हमने बताया था भैया आपको कि ये जो नंबर दिया हुआ है हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र है उसका भी नंबर है, ये हमारे आश्रम का भी नंबर है। तो यहाँ से आप आसानी से अपनी औषधियां भी यहाँ से मंगा सकते हैं किसी भी रोग के लिए, ठीक है। तो सुरेंद्र जी, हमने कहा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समटाइम्स आई एम गेटिंग अफ्रेड दैट समथिंग विल हैपन टू मी गुरुजी। चांद के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हमने डेट ऑफ बर्थ पूछी थी चांद के विषय में। चांद कंवर नाम था, है ना। तो मुझे शुगर है इसलिए पूछा था। हाँ कोई बात नहीं, शुगर की आप मेडिसिन मंगा सकते हैं आप, ठीक है। सुरेंद्र कुमार, सम टाइम आई एम गेटिंग अफ्रेड। तो अभी क्यों अफ्रेड होते हैं? देखिए अभी चांद जी अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताइएगा। और आपने 10th के विषय में पूछा था कि कितनी, अब देखिए पढ़ाई, ये तो आपके पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करेगा, मैं यहाँ से क्यों भविष्यवाणी करवा रहे हो इस चीज के लिए। आप लिख कर आओगे उसी के ऊपर तो आपने, हाँ आप पूछना चाहोगे पास हो चांद जी, ठीक है। अब देखिए संगीता जी ने एक अपना प्रश्न लिखा और पूछकर चले गए, है ना। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ बने रहिएगा, और अपने समय बहुत मूल्यवान है। और सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा, मेंबरशिप ले लीजिएगा। आप लोग मेंबरशिप नहीं ले रहे हैं भाई। आपका हित के लिए ही बोल रहे हैं भाई। तो ऊपर चले गए, मैं हूं जी। हमने कहा आपकी किस आईडी से आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है संगीता जी? सीधी बात, हमने कहा आपने किस आईडी से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है? चांद जी पुनः भेजिएगा डेट ऑफ बर्थ। प्रियंका जाट जी, हरिओम जी, हरिओम। 4-3-11। गुरुजी हाउस योर फैमिली एंड, बहुत अच्छे हैं सभी लोग, और आप आए तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद आपको मिस कर रहे थे। इसी आईडी से? नहीं, आपने नहीं, आपने किया हुआ है तो इससे कमेंट अवश्य कीजिएगा आप, ठीक है। हमारे किसी भी शॉर्ट वीडियो पर या लॉन्ग वीडियो पर सीताराम सीताराम सीताराम। तबीयत ठीक नहीं रहती है आपकी गुरुजी? सुरेंद्र कुमार, टेल सम रेमेडीज टू गेट आउट फ्रॉम दिस थिंग। देखिए सबसे पहले तो हम सुरेंद्र जी आपसे ये कहेंगे
कि आपको किसी प्रकार का डर सता रहा है तो महादेव की शरण में आ जाइए। महादेव का पवित्र दरबार चल रहा है, तो महादेव के दरबार में दोनों हाथों को जोड़कर विनम्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अपने दोनों हाथों को प्रीति पूर्वक जोड़ते हुए और प्रीतिपूर्वक जोड़ते हुए आप अपने मस्तक को नमन कीजिएगा महादेव के श्री चरणों में और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिएगा। साथ में अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ति हेतु हमने आपसे कहा, सुरेंद्र जी अर्जी आप लिख दीजिएगा। आपकी जो समस्या है उसका निदान आसानी से हो जाएगा। तो आप सबसे पहले अर्जी लिखाइए। देखिए, आपको कोई हारी है, कोई बीमारी है, कोई दरिद्रता है, कोई परेशान कर रहा है, कोई डर सता रहा है, कोई भय सता रहा है, किसी ने तंत्र विद्या की दी है, किसी रोग से ग्रसित हैं आप, और तो उसके लिए आप शीघ्रता से अर्जी लिख दीजिएगा। अर्जी लिखने के लिए ऊपर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप संपर्क साध लीजिएगा। देखिए प्रियंका जी, हम अर्जी, देखिए किसी भी परेशानी के लिए आप अर्जी लिखिएगा, ठीक है। और जी बिल्कुल फ्रेंड्स जी, ठीक है, तो अर्जी लिखिएगा सुरेंद्र जी। और दूसरा, अर्जी लिखने के लिए ऊपर नंबर दिया हुआ है, क्या विधि है, पूर्ण विधि से आप अर्जी लिखिएगा और अर्जी लिखने के बाद यहाँ से पता प्राप्त कर लीजिएगा। अर्जी लिख दीजिएगा, आपका जो डर है, जो भय है वो दूर होगा। यहाँ से जो अनुष्ठान आपके लिए हैं वो अवश्य बताएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले अर्जी लिखिएगा। जो लोग अभी अर्जी नहीं लिखे हैं भैया, रास्ते में उनकी अर्जी अटक गई है, तो उनकी कृपा अटक गई है, हैं? लॉट्स ऑफ प्रार्थना फॉर गुरुदेव। मकान बन जाएगा आपका, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। हाउ मच आए, देखिए हम वैसे तो कोई फीस नहीं लेते हैं, जो आपकी दक्षिणा की इच्छा हो वो आप दे सकते हैं, ठीक है, अर्जी के माध्यम से, ठीक है। हमने कोई किसी प्रकार की कोई फीस नहीं रखी हुई है, ठीक है। और अर्जी लिखने के लिए आपको ये नंबर सामने दिया हुआ है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे साथ आप कनेक्टेड रहें, ऑल टाइम जुड़े रहें, और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि हमारे जितने भी लाइव सेशन होते हैं, जितने भी योग सत्र होते हैं, जो भी यहाँ से उपाय बताए जाते हैं, उन उपायों को आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। इमीडिएटली आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, मौज में रहिएगा। शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। समय बहुत तेजी से भाग रहा है। हाँ, तो सब्सक्राइब्ड के बराबर में एक डाउन एरो आता है, और डाउन एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आता है ऑल का। ऑल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली आपके जितने भी लाइव सेशन है, जितने भी वीडियो हमारे अपलोड होते हैं, वो सारे नोटिफिकेशन इमीडिएटली आपके पास पहुंच जाएगा। इसलिए हमने आपसे कहा सुरेंद्र जी, ठीक है। तो अर्जी आप भेजिएगा, ठीक है, महादेव के श्री चरणों में अर्जी शीघ्रता से भेजिएगा। हाँ, हम जो बता रहे थे उसमें ये चीज और रह गई थी, शायद हमने बताया था। देखिए, जीवन में याद रखिएगा, कामाख्या जी के माध्यम से सभी को बता रहे हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में बाधाएं नहीं आती उसका जीवन अच्छा नहीं है, उसके जीवन में ऊर्जा नहीं है, उसके जीवन में उन्नति नहीं है। तो अगर आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, रुकावट आ रही हैं, तो यह समझ लीजिएगा कि आप जिस सतमार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग को त्यागे ना, च्युत ना हो, डिटैच ना हो, दूर ना हो, छोड़े ना उस मार्ग को, और उस मार्ग पर निरंतर चलते रहिएगा। आपको वो मार्ग ही आपका उद्धार करेगा, आपकी उन्नति करेगा। तो इसलिए बाधाएं आ रही हैं इन द सेंस बहुत अच्छी बात है,
परमपिता परमेश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं जब आप बाधा में होते हैं। अच्छा, बाधा में होते तो बाधा में पड़े रहते हैं क्या? कभी ये विचार किया है? कोई परेशानी में है आप, अगर किसी परेशानी में है तो उस परेशानी में पड़े ही रहते हैं क्या? पता है आपको कौन निकालता है? आपको ईश्वर निकाल देते हैं उस समस्या से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो अगर वो निकाल रहे हैं इन द सेंस कि वो आपके साथ हैं, और प्रियंका जी फोन करके आप बता सकती हैं, ये नंबर ऊपर नोट कर लीजिएगा, प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? और अगर व्हाट्सएप के माध्यम से बात करनी है, और संगीता जी कह रही हैं अर्जी कैसे लगाई जाती है महाराज जी? अर्जी लगाने के लिए हमने कहा ऑरेंज रंग का पेपर ले लीजिएगा, और सबसे ऊपर अगर ऑरेंज रंग का पेपर ना मिले, 2026 का वर्ष है इसलिए हमने ऑरेंज पेपर कहा, और अगर आपको ऑरेंज रंग का पेपर ना मिले तो लाल रंग का पेपर भी ले सकते हैं। सबसे ऊपर ओम नमः शिवाय लिखिएगा, और अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, विवाहित स्थिति है तो वैवाहिक स्थिति है आपकी, तो विवाह का जो आपका पार्टनर है, पति हैं तो पत्नी है तो उनका नाम लिखिएगा, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, और आपका जो लिविंग प्लेस है वो लिखिएगा। साथ में आपकी जो भी समस्या है, जो परेशानियां हैं, जो भी आप मनोइच्छा हैं, उनको आप लिख दीजिएगा। और उस पेपर पे थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी सफेद इलायची, और थोड़ी सी सफेद इलायची, एक बेलपत्र, इत्र छिड़क दीजिएगा साथ में। और जो भी आपकी श्रद्धा है, महादेव के प्रति आस्था है, विश्वास है, उतनी दक्षिणा रखकर कागज को फोल्ड कर दीजिएगा। और फोल्ड करने के बाद सबसे ऊपर पर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, और उसके बाद कागज को कलावे से बांध दीजिएगा ओम नमः शिवाय बोलते हुए। साथ में ये जो नंबर ऊपर दिया है यहां से पता प्राप्त कर लीजिएगा, और पता प्राप्त करने के बाद आप अर्जी भेज दीजिएगा। साथ में अपना फोटो भेज देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। महादेव के चरणों में सीधे सीधे आपका मस्तक नमन करेगा, तो इसलिए आप अपना जो अर्जी है इस प्रकार से लिख सकते हैं। संगीता जी समझ में आ गया होगा? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। फ्रेंसिस जी डू वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मेरे ऊपर कौन सी शक्ति है? अखिलेश चौधरी जी, कहाँ से हैं आप, और आपकी आयु क्या है? आप महाराष्ट्र से हैं क्या? अरे लंबा चक्कर कहाँ बता दिया, इतना आसान बता दिया तरीका। बस्ती उत्तर प्रदेश से हैं आप। सीधा सीधा हमने एक ऑरेंज पेपर पे आपका, अगर ऑरेंज पेपर ना मिले तो लाल पेपर ले लीजिएगा, लाल पेपर ना मिले तो व्हाइट पेपर लेकर उस पर ऑरेंज रंग के पेन से आप अर्जी लिख सकते हैं, ठीक है? भूपेंद्र भगत जी, क्या बात है, बहुत दिनों बाद आए हैं, हरिओम। और उस पेन से लिख दीजिएगा अर्जी। यहां से एड्रेस ही तो लेना है, एक मोबाइल में आपने हर हर महादेव लिखकर भेजिएगा, आपको इमीडिएटली मैसेज मिल जाएगा कि क्या एड्रेस है, अर्जी कैसे लिखी जाएगी, पूर्ण विधि वहां से पता चल जाएगी। हमने तो यहाँ से बता ही दिया, ठीक है? तो अर्जी लिखना है, अगर आपको महादेव के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है, तो लिख दीजिएगा। कोई हमारे यहाँ से कोई जोर जबरदस्ती किसी से नहीं होती भाई, ठीक है? ये तो आपकी श्रद्धा और विश्वास के ऊपर होती है सारी चीजें। बस्ती ऐसा नहीं हो सकता कि कॉल पर समस्या बता दो, समस्या हल। विद माई सम फ्रेंड्स वी आर डूइंग दैट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है फ्रेंसिस जी, ऐसा आप कर रहे हैं तो केवल। अच्छा, एक चीज हम आपसे कह दे रहे हैं फ्रेंसिस जी,
अखिलेश जी, ये प्रश्न अगर आप अर्जी में लिखकर भेजेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ गुप्त प्रश्न होते हैं तो उनके गुप्त उत्तर भी होते हैं, ठीक है। गुरुजी, मेरा नाम रविंद्र कौर है, डेट ऑफ बर्थ 6/74, पिता का नाम। अब देखिए, इसमें हम आपसे वही कह रहे हैं, किसी प्रकार की अगर कोई तंत्र विद्या किसी ने की हुई है, किसी ने कोई बाधा की हुई है, और किसी प्रकार का कोई बंधन किया है किसी ने, तो आप अर्जी लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। सुनैना मित्तल जी, आप में कोई शक्ति है क्या? नहीं भैया, हम में कोई शक्ति नहीं है, हम तो एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हैं। सूरज पात्रा जी, सूरज पात्रा जी हमारे साथ आप जुड़े हैं पहली बार, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सुनैना जी, आपसे भी यही बात कह रहे हैं। दूसरी बात ये है, तो हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा तब कहूँ जाके फल होए। तो धीमे धीमे ही सही आगे बढ़िएगा, एकदम इतने हार्ड क्वेश्चन मत कीजिएगा हमसे, ठीक है। कि अभी राजकुमार जी, जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ, क्या बात है। तो जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, सबसे पहले हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आकाश जी, रूठी बीवी कैसे मनाएं? क्या आयु क्या है आकाश जी आपकी? कहाँ से हैं आप? बहुत अच्छा प्रश्न किया है, पहली बार ऐसा इस प्रकार का प्रश्न आया है कि आपने डायरेक्टली हमसे पूछ लिया कि महाराज जी, रूठी बीवी है तो कैसे मनाएं। अरे यूपी बहुत बड़ा है भैया, यूपी से कहाँ से हो आप? कैलाश पाटिल जी, ओम नमः शिवाय, हरिओम, ओम नमः शिवाय। आकाश जी, अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और पत्नी की डेट ऑफ बर्थ बता देंगे यहाँ से, तो हम यहाँ से बता देंगे। गोल्ड महंगा है आकाश जी। हाँ, ठीक है आकाश जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा। हरदोई, अलीगढ़। महाराज जी, नेम कैलाश पटेल है, बालाघाट, काटगंज है मुझे। देखिए, जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब के विषय में पूछ रहे हैं, वो हस्तरेखाएं भेजिए अपनी, ठीक है। आपको अपनी आकाश जी पत्नी के विषय में जानना है और आप चाहते हैं कि कैसे प्रसन्न करें भक्तों, लाइक तो कर दीजिए गुरु जी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि उनको लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, अर्जी भेजना चाहिए। नहीं लगता है लोगों को। मेंबरशिप लेनी चाहिए, सुपर चैट करनी चाहिए, हैं? ये नहीं लगता है उनको। आकाश जी, शायद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रही, ना पत्नी की याद आ रही है। अरे भैया, एज की बात नहीं कर रहे हैं हम, डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे हैं।
हमने डेट ऑफ बर्थ की बात की भैया, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 29 और 28 नहीं पूछ रहे हैं। अरे भैया डेट ऑफ बर्थ बताइए, पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता आपको जिसमें डेट भी हो? 1994 लिख दिया आपने भैया। जन्म क्या तिथि है? तिथि क्या है बेटा? जन्म की तिथि क्या है बच्चा? शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। फ्रांसिस जी बहुत सुंदर, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन अरे आकाश जी अपना प्रश्न पूर्ण कीजिए भाई। किसी को पर्सनल चैट करनी है, पर्सनल बात करनी है तो सुपर चैट कर लीजिएगा, मेंबरशिप लीजिएगा। आशा जी तो बिल्कुल चली गई, और जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो लोग अपने तिजोरी में, व्यापार में, गले में धन वर्षा पोटली स्थापित करना चाहते हैं, धन रक्षा पोटली स्थापित करना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। जो लोग किसी भी रोग से ग्रसित हैं, माताएं, बहनें, बच्चियां या युवा किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, वो इस नंबर पे संपर्क साध के अपनी रिपोर्ट भी भेज सकते हैं और औषधियां यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। सीमा सैनी जी क्या बात है, बहुत दिनों बाद आए हैं आप, हरिओम। कंफर्म नहीं है महाराज जी, 1994 भादों में जन्माष्टमी के जन्म डेट नहीं, कंफर्म नहीं पता। तो भैया बिना जन्म तिथि के हम कैसे बताएं? ऐसे कैसे बताएं बताओ? पत्नी की भी नहीं पता आपको? पत्नी की भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता? ऐसे कैसे संभव हो गया भाई? और 1994 है, लोग 1997 तक की याद होती है उनको। आजादी के बाद से सब लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। सन 47 से लोगों को पता है भैया कि डेट ऑफ बर्थ कितनी है, जितनी भी आप लोग यहां देखते हो। हरिओम जी, हरिओम सीमा जी, हर हर महादेव। चलिए, जिनके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो शीघ्रता से ले लीजिएगा, और समय हो चला है। साधना का तो आप लोग भी हमारे साथ निरंतरता के साथ बने रहिएगा। और सीमा जी यदि कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा, और जिन लोगों के कोई प्रश्न है वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। और सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, आनंद में रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। आपका मंदिर बहुत अच्छा है। सुनैना मित्तल जी धन्यवाद जी। तो शीघ्रता से अर्जी लिख दीजिएगा और महादेव के दरबार में
अपनी अर्जी भेजिएगा और अपनी मनोइच्छाओं को पूर्ण कीजिएगा। हर हर महादेव गुरु जी, हर हर महादेव। ठीक है, सो सभी लोग प्रसन्न रहिएगा, खुश रहिएगा, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, दूसरों की तारीफ कीजिएगा, कभी भी पीठ पीछे भी किसी की बुराई मत कीजिएगा। और आपने प्रश्न पूछा ही नहीं, आपने डेट ऑफ बर्थ बताई ही नहीं संगीता जी, आप अपना एक लाइन लिखकर चली जाती हैं और इधर उधर की चीज़ें आप पूछती हैं। आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट, हमने कहा सुपर चैट का प्रयोग कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, अर्जी लगा सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें हमने आपने पूछा अर्जी कैसे लिखी जाएगी, हमने पूर्ण तरह से बताया। हर हर महादेव। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि हे भगवान हद हो गई, आपने प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। तो आप सीधी बात कीजिएगा, इधर उधर की बातें ना करके अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा और प्रश्न ले लिया। आशा कुमार जी बॉस तो कर रही हैं, लेकिन आप अपना कार्य श्रद्धा से कीजिएगा। ठीक है, महादेव के श्री चरणों में अपने मस्तक को नमन कीजिएगा। सभी लोगों से निवेदन इतना ही है, महादेव का पवित्र दरबार है और अपने दोनों हाथों को पवित्रतापूर्वक जोड़ते हुए और अपने मस्तक को विनम्रतापूर्वक नमन करते हुए महादेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिएगा और महादेव के दर्शन प्राप्त कर अपनी सभी मनोइच्छाओं को पूर्ण कर लीजिएगा। और उसके लिए आप अर्जी भी लगा सकते हैं। उसके लिए आप सभी लोग जिस प्रकार से भी है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर ही सकते हैं। सभी लोग दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, दूसरों की तारीफ कीजिएगा, दूसरों की सहायता कीजिएगा। और दूसरा, हमेशा याद रखिएगा कि दूसरों की सहायता जिस प्रकार से भी हो सके उतनी कर लीजिएगा, क्योंकि आप में वो शक्ति नहीं है कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। अगर आपके पास धन है, धन के माध्यम से किसी की मदद करना तो चाह रहे हैं लेकिन मन नहीं बना पा रहे, आप दान तो करना चाह रहे हैं लेकिन दान नहीं दे पा रहे। परमपिता परमेश्वर ने आपको निमित्त बनाया है, आपको इतना आशीर्वाद से नवाजा है कि आप उस लायक हो कि आप कुछ दे सको, किसी की सहायता कर सको, किसी की मदद कर सको। और करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपका मन प्रसन्न होगा। क्योंकि जब हम देते हैं ना, तो मानो कि हमारे जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो स्वतः ही दूर हो जाती हैं और पूर्ण सकारात्मक भाव से हम भर जाते हैं। तो इसलिए देना सीखिए जीवन में, मिल तो स्वयं ही जाएगा। परमपिता परमेश्वर कई सही, क्योंकि जो देते हैं वो कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना बढ़कर हमारे पास प्राप्त होता है। तो अच्छा देने का प्रयास कीजिएगा और हमारे साथ इसी प्रकार से निरंतरता के साथ जुड़े रहिएगा। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। महादेव सभी की रक्षा करें, सभी पर कृपा बना के रखें। शुभम भव मंगलम कल्याणम अस्तु। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम, ओम नमः शिवाय, ओम शांति।